जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो प्रज्ञोपनिषद लिखा है उसका आगे का भाग मैं आज आपको सुना रही हूँ। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि आज अंत के उद्यम से निकलने तथा व्यक्तित्व व परिस्थितियों का निर्माण करने वाली आस्थाओं का स्तर गिर गया है। मनुष्य ने अपनी गरिमा खो दी है और संकीर्ण स्वार्थपरता का विलासी परिपोषण ही उसका जीवन लक्ष्य बन गया है। वैभव संपादन और उद्धत प्रदर्शन, ऊर्ध्वखलन, दुरुपयोग ही सबको प्रिय है। समृद्धि बढ़ रही है पर उसके साथ रोग कलह भी प्रगति पर है। प्रतिभाओं की कमी नहीं पर श्रेष्ठता, संवर्धन व निष्कृष्टता उन्मूलन हेतु प्रयास ही नहीं बन पड़ते। लोकमानस पर पशु प्रवृत्तियों का ही आधिपत्य है। आदर्शों के प्रति लोगों का न तो रुझान है न उमंग ही। दुर्भिक्ष संपदा का नहीं, आस्थाओं का है। स्वास्थ्य की गिरावट, मनोरोगों की वृद्धि, अपराध वृत्ति, उद्दंडता सारे वातावरण में संव्याप्त है और ये ही अदृश्य जगत में उस परिस्थिति को विनिर्मित कर रही है जिसके रहते धरती महाविनाश युद्ध की विभीषिकाओं के बिल्कुल समीप आ खड़ी हुई है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट संकेत युग की समस्याओं के मूल कारण आस्था संकट की ओर किया है। सही सड़ी कीचड़ में से मक्खी, मच्छर, कृमि, कीटक, विषाणु के उभार उठते हैं। रक्त की विषाक्तता फुंसियों के रूप में, जर प्रदा के रूप में है प्रकट होती है। ऐसे में प्रयास कहाँ हो ताकि मूल कारण को हटाया जा सके, अंत की निकृष्टता को मिटाया जा सके। इसी तथ्य की विवेचना वे करते हैं। ईदृश्याम च दास्याम तु सौ प्रतिज्ञानुसारतः जाता नवावतारस्य व्यवस्थाया स्थिति स्वयं प्रज्ञावतारणा नातु सर्वेशा ही मन स्थितो परिस्थितो च विफलम चेष्टते परिवर्तनम सृष्टि कर्मे चतुर्विषम एवं निर्धारयताम क्रम है। ऐसी दशा में प्रतिज्ञा अनुसार नए अवतार की व्यवस्था बन गई। प्रज्ञा अवतार नाम से इस युग का अवतरण भूलोक के मनुष्य समुदाय की मन स्थिति एवं परिस्थितियों में भारी परिवर्तन करने जा रहा है। सृष्टि क्रम में इस प्रकार का यह 24वां निर्धारण है। आस्था संकट के दौर में भगवान हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय सत्ता के अवतरण का उद्देश्य एक ही रहता है। गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अबुद्ध्यानमो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार असुर मारी थापहि सुर नह राखई निज श्रुति से तू जग विस्तार ही विशद यस राम जन्म कर हेतु। भावार्थ यह है कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवतार प्रक्रिया को मूलभूत प्रयोजन है। यह संकल्प विराट है और अनादिकाल से यथावत चला आ रहा है। भूतकाल के अवतारों में प्रारंभिक का कार्य क्षेत्र भौतिक परिस्थितियों से जो जूझना भर था, उसके बाद बालों का अनाचारियों से लड़ना पड़ा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को पूर्ण पुरुष और बुद्ध को विवेक का देवता कहा जाता है। प्रज्ञा अवतार इन सब का उत्तरार्ध माना जा सकता है। उसका कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन और व्यापक है। उसे मात्र सामयिक समस्याओं एवं व्यक्तिगत उद्दंडताओं से ही नहीं जूझना है, वरन लोकमानस में ऐसे आदेशों का बीजारोपण, अभिवर्धन तथा परिपोषण
क्रियान्वयन करना है, जो सतगुण जैसी भावना और राम राज्य जैसी व्यवस्था के लिए आवश्यक अंतःप्रेरणा व्यापक क्षेत्र में उत्पन्न कर सके। लक्ष्य और कार्य की गरिमा एवं व्यापकता देखते हुए प्रज्ञा अवतार की कल्पनाएं 24 होना स्वाभाविक है। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि बदलती परिस्थितियों में बदलते आधार भगवान को भी अपनाने पड़ते हैं। विश्व विकास की क्रम व्यवस्था के अनुरूप अवतार का स्तर एवं कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और कार्य प्रधान था, तब तक शास्त्र और साधनों के सहारे काम चल रहा था। आज की परिस्थितियों में बुद्धि तत्व की प्रधानता है और मन ही सर्वत्र छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने से संपन्नता और समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ रहा है। महामारी सीमित क्षेत्र तक नहीं रही है, उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में समूची मानव जाति को जकड़ लिया है। विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है और गतिशीलता को अत्यधिक द्रुतगामी। ऐसी दशा में भगवान का अवतार युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है। जगमानस के सुविस्तृत क्षेत्र में अपने पुण्य प्रवाह का परिचय देना इसी रूप से संभव हो सकता है जिसमें कि प्रज्ञा अवतार के प्रादुर्भाव की सूचना संभावना सामने है। वरिष्ठता नराणाम च श्रद्धा प्रज्ञा से विलंबता निष्ठाश्रिता च व्यक्ति तवेम सर्वस्य मात्रम संस्थितम न्यूनाधिकृते हेतोहिम शियते वर्धते ते चैतते उत्थान सुखजम पादतु खजम जायते वृत्ति अधूना मानवेस्त यक्ता श्रेष्ठता से अभितरण स्थिता फलते आत्मेनिश्चयन भे संकाटन वा भावयंती। मनुष्य की वरिष्ठता श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। इन्हीं की न्यूनाधिक से उसका व्यक्तित्व उठता गिरता है। इसी व्यक्ति के उठने गिरने के कारण उत्थान जन्य सुखों और पतन जन्य दुखों का वातावरण बनता है। इन दिनों मनुष्य की आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है, फलतः अपने तथा सबके लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। श्रद्धा अर्थात सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्भाव एवं निष्ठा अर्थात सत्कर्म, तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही व्यक्ति तत्व का निर्माण करता है। श्रद्धा अंतकरण से पृष्ठोपित होने वाले आदर्शों के प्रति प्रेम है। इस गंगोत्री से निस्तृत होने वाली पवित्र धारा ही सद्ज्ञान और सत्कर्म से मिलकर पावनी गंगा का स्वरूप ले लेती है। इन तीनों का विकास उत्थान ही मानव को महामानव बनाता है तथा इस क्षेत्र का पतन ही उसे निकृष्ट स्तर का जीवन यापन करने को विवश करता है। मनुष्य अपनी वरिष्ठता का कारण अपने वैभव, पुरुषार्थ, बुद्धि बल, धन बल को मानता है, जबकि यह मान्यता नितांत मिथ्या है। व्यक्ति तत्व का निर्धारण तो अपना ही स्वयं अंतकरण करता है। निर्णय निर्धारण यहाँ से होते हैं। मन शरीर स्वाभाविक सवेक की तरह काम करता है। अंतकरण की आकांक्षा पूरी करने के लिए तत्परता और स्फूर्ति से लगे रहते हैं। उन्नति अवनति का भाग्य विधान यही लिखा जाता है। अंतःकरण से सद्भाव न उपजेगा तो सद्ज्ञान व सद आचरण किस प्रकार फलीभूत होगा। वस्तुतः तीनों ही परस्पर पूरक हैं। यदा मनुष्यो नात्मानमात् मनो धीर्तुं महरति कृतावतारोश्ले तस्य स्थितं संसदोऽध्यामहं क्रमश्चिमनिषु सुविधायुक्ता साधने सहिता नरा विभीषिकायां नाशस्य नास्थं संकटपाशिषिता तन्निवारणे तोषं कालेशमी लद लोप में प्रज्ञावतारे रूप में अवतारम त्रियत्रैते पूर्वतः त्रयोविंशतिवारं यद भ्रष्टं संतुलनं भुवि संस्थापितं मयि वेदते भ्रष्टं संतुल्यां हयम्।
जब मनुष्य अपने बलबूते दल से उभर नहीं पाते तो वे मुझे अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती हैं। इस बार सुविधा साधन रहते हुए भी मनुष्यों को जिस विनाश विभीषिका में फंसना पड़ रहा है उसका मूल कारण आस्था संकट ही है। उसके निवारण हेतु मुझे इस ऐसे समय में इस बार प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होना है। पिछले 23 बार की तरह इस बार भी बिगड़े संतुलन को फिर से संभालना है। मानवीय पुरुषार्थ की भी अपनी महिमा महत्ता है, लेकिन जब मनुष्य दुर्बुद्धि जन्य विभीषिकाओं के सामने स्वयं को विवश अनुभव करता है तब परिस्थितियां अवतार प्रकटीकरण की बनती हैं। भगवान ने हर मानवता के प्रताड़न हेतु असंतुलन की स्थिति में अवतार लिया है और सृष्टि की डूबती नैया को पार लगाया है। सृष्टा अपनी अद्भुत कलाकृति विषय वसुधा को, अपनी मानवीय सत्ता को, स्वर्ग में वाटिका को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाता है और अपनी सक्रियता का परिचय देता है तथा परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है। संकट के सामान्य स्तर से तो मनुष्य ही निपट लेते हैं, पर जब असामान्य स्तर की विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है तो सृष्टा को स्वयं ही अपने आयुध संभालने पड़ते हैं। उत्थान के साधन जुटाना भी कठिन है, पर पतन के गर्त में द्रुत गति से गिरने वाले लोकमानस को पलट देना ही अति कठिन है। इस कठिन कार्य को सृष्टा ने समय समय पर स्वयं ही संपन्न किया है। आज की विषम वेला में भी अवतरण की परंपरा को अपनी लीला संदेह प्रस्तुत करते कोई भी प्रज्ञावान प्रत्यक्ष देख सकता है। अवतार प्रक्रिया आदिकाल से चली आ रही है और आदिकाल से अब तक मनुष्य जाति ने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वाभाविक ही भिन्न भिन्न कालों में समस्या और असंतुलन भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं। जब जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तब उसी का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना जिसे अवतार कहा गया है प्रादुर्भाव हुई है और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीला रचते हैं। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था। प्राणी जगत में जलधरों की ही प्रधानता थी। तब उसे असंतुलन को मत्स्य अवतार ने साधा। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरण्यकश्यप ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया तो भगवान का वारा रूप ही उसका दमन करने में समर्थ सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमाने में समर्थ हो गया तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित संचय से प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में परिणत करने के लिए भगवान वामन के रूप में छोटे बोने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छा पूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया। उस श्रृंखलता जब उद्धत और उदंड हो जाती है तब शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता। प्रत्याक्रमण द्वारा ही उसका दमन करना पड़ता है। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का पराक्रम अग्रणी रहता है। इन आदिम परिस्थितियों में भगवान ने नर और व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समझा और तथा नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा किया। इसके बाद परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध के अवतार आते हैं। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध एवं सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरंकुश आधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया तो कृष्ण ने अपने समय की धूर्तता और छल से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन विषमोधम की नीति अपनाकर किया। कृष्ण चरित्र में कूटनीति दूरदर्शिता की इसलिए प्रधानता है कि इस समय की परिस्थितियों में सीधी उंगली से घी नहीं निकल पा रहा था, इसलिए कांटे से कांटा निकालने का उपाय अपनाकर अवतार प्रयोजन को पूरा करना पड़ा। बुद्ध के बुद्धवाद का स्वरूप विचार क्रांति था। पूर्वार्ध में धर्म चक्र का परिवर्तन हुआ था। धर्म धारणा का सम्मान करते लाखों व्यक्तियों ने
उसमें भाव भरा योगदान दिया। आनंद जैसे मनुष्य, हर्षवर्धन जैसे प्रतिभाशाली बड़ी संख्या में उस विभाग के अंग बने थे। इससे पिछले अवतारों का कार्यक्षेत्र सीमित रहा था, क्योंकि समस्याएं छोटी और स्थानीय थी। बुद्ध काल तक का समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का अभियान भी रात की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितना व्यापक प्रयास संभव था उतना अपनाया गया। धर्म चक्र परिवर्तन भारत से एशिया भर में फैला और उससे भी आगे बढ़कर उसने अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक बांटा। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी।